हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर। यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में जैसा प्रश्न पूछेगा उस टाइप का प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छा से कर लेते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव डबल आ रहा है यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा अब, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो आपका नंबर अच्छा उठेगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए, अभी चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न इसमें कहा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दूसरा का जो राइट आंसर दोस्तों होगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। दोस्तों हम केवल आंसर बताते चलेंगे ताकि आप लोग का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कम समय में क्लियर हो जाए, ठीक है? तीसरा इसमें है 20 के दाँत के लेखक कौन है? तीसरा 20 के दाँत के लेखक दोस्तों आपको पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है? यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा जो है 20 के दाँत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? यानी क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है या फिर आत्मकथा है? तो चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कहानी। 20 के तहत क्या है? कहानी है। पाँचवा प्रश्न यहाँ पर है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं, यानी क्या विकसित होते जा रहे हैं, ठीक है? तो पाँचवा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि मतांतर, ठीक है? छठा नंबर प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा इमेज जो है क्लियर नहीं है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? किसने कहा है, ठीक है? तो छठा का राइट आंसर दोस्तों वो होगा ए, यानी कि मैक्स मूलर ने कहा है, ठीक है? वैसे ही सातवां प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? तो सातवां के जो लेखक होंगे दोस्तों बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर के लेखक हैं, ठीक है? अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, ठीक है? तो 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों होगा 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, ठीक है? तो 9वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि देवनागरी लिपि है, ठीक है? इसकी भी देवनागरी है। और 10वां प्रश्न है मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ल। ल जो है भिन्न है उन लोगों का, ठीक है? 11 नंबर प्रश्न दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, यानी कौन है? तो 11 का राइट आंसर दोस्तों होगा अमरकांत, ठीक है? अगला प्रश्न 12 नंबर निर्मला कौन थी? 12 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है कि निर्मला कौन थी? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कहानीकार की पत्नी थी, ठीक है? 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि शेक्सपियर कौन थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे, ठीक है? 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि लखनऊ घराने से थे, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर कह रहा है कि अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, ठीक है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर सी, पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए इनको बुलाया गया था, ठीक है? 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर भी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, ठीक है? अगला है 17 नंबर प्रश्न, रसूलन बाई कौन थी? तो 17 का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ कौन थी? गायिका थी, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों वो होगा यहाँ पर शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक है? अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना इनमें से कौन है? तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा वो है जो नर दुख में दुख नहीं माना, ये जो है गुरु नानक द्वारा रचित पाठ है, ठीक है? 20 नंबर प्रश्न इसमें है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो 20 का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डी, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। काम क्रोधहीन व्यक्ति में ब्रह्म का निवास, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? रसखान जो थे दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो ये ब्रजभूमि गए थे। कहाँ पर? ब्रजभूमि गए थे। अब है 22 नंबर प्रश्न, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, ठीक है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मेघ को। किसको? मेघ को संबोधित किया है,
ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, कवि ने परजन ने किसे कहा है? तो 23 का राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर सी, यानी कि बादल को कहा है। ठीक है। प्रेम घन किनका उपनाम है? तो 24 का राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों यहाँ पर बी, यानी कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है प्रेम घन, प्रेम धन, सॉरी प्रेम घन है, इसमें गलत दिया है, प्रेम घन होगा यहाँ पर। ठीक है। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो 25 का दोस्तों राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर हमारा बी, यानी कि ग्राम्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? 26 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर हमारा पी होगा, यानी दिनकर द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो 27 का राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर बी, नगर चौक पर। कहाँ निकला है? नगर चौक पर। ठीक है। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? यानी इसके कौन लेखक है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर कुंवर नारायण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 30 जो प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर मक्खी का। किसका? मक्खी का। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर अनामिका का। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर हमारे दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि भूमिजा जो है इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न 33 नंबर यहाँ पर है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर कपास के पेड़ पर बोलता है। ठीक है। अगला है 34 नंबर प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो 34 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बी होगा। कहाँ के? जर्मनी के हैं। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र की स्थापना भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 35 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा हमारे दोस्तों यहाँ पर सी, 1950 ईस्वी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रहने देते हैं इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। बाकी इसके अगले वीडियो में टिप को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।